अगर आप भी 2027 में इनकम टैक्स ऑफिसर या सीएसएफ में एसओ जैसी एक पोस्ट सिक्योर करना चाहते हैं तो उसकी स्टार्टिंग सिर्फ पढ़ाई से नहीं होती। पढ़ाई शुरू करने से पहले अपने माइंड और डेस्क को रेडी करने में और राइट स्ट्रेटजी फॉलो करने से होती है। सो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 0 मंथ रोड मैप, जो हमें पहले दिन से बाकी 90% फिर से आगे ले जाएगा। तो इसे हम लोग 3 फेज़ में समझने वाले हैं, तो चलिए समझते हैं। सो पहला फेज़ हमारा है द रिसर्च वीक एंड सेकंड द फाउंडेशन। इसमें हम फाउंडेशन को बिल्ड करेंगे। एंड जो फेज़ 3 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट द साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट, इसको भी हम आगे वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फेज़ 1 को समझते हैं। फेज़ 1 हमारा एक रिसर्च वीक होने वाला है। इसमें हमें 1 हफ्ता लगेगा, जिसमें हमें समझना है ये 3 टॉपिक्स। तो चलिए इस तीनों को टॉपिक्स को समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले हमें सिलेबस का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा टियर 1 और टियर 2 के लिए। सो सिलेबस का पोस्टमार्टम होगा क्या, तो चलिए मैं बताती हूँ। तो सिर्फ सब्जेक्ट नहीं देखना है, ये समझने की हमें ट्राई करना है कि टियर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन जो असली मेरिट है वो टियर 2 में बनती है। पहले हमें सारे सिलेबस को एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना है एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि उसका हाई वेटेज कौन सा है, मीडियम वेटेज किसका है एंड लोअर वेटेज किसका है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग टाइम अपना डिवोट करेंगे उस टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ब्लाइंड मॉक टेस्ट। 1 से 2 ब्लाइंड मॉक टेस्ट दीजिए। डजेंट मैटर आपने कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा है, और उसमें से 200 में से कितने आपके मार्क्स आते हैं अभी ये कोई मैटर नहीं करता। सो आप ब्लाइंडली इस मॉक टेस्ट को पिछले 2 साल का या 3 साल का हो सके तो आप मॉक टेस्ट देकर देखिए। इससे पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आ गए हैं, जो है लॉक करना। इसमें क्या करना है, हमें टीचर एंड रिसोर्सेज को फाइनल करना है पर सब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल मैथ की हम बात कर लेते हैं। पहले हम यूट्यूब पर 3 से 4 दिन अलग अलग टीचर्स के फ्री लेक्चर्स देखेंगे, जिसका समझ आएगा उसे हम फाइनल कर लेंगे। बट एक बात हमें ध्यान रखना है कि एक टीचर और एक किताब रखनी है हमें एक सब्जेक्ट के लिए, और एक्स्ट्रा अभी किसी पर भी नहीं भटकना है। शुरुआत हम ऐसे करने वाले हैं 6 मंथ एक ही टीचर पर, जब तक कि सिलेबस हमारा कंप्लीट ना हो जाए तो एक ही टीचर और एक ही बुक्स पर हमें स्टिक रहना है, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद हम फेज़ 2 में पहुंच जाते हैं। हमारा है द फाउंडेशन का। इसमें हमें पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट का हमें फाउंडेशन बिल्ड कर लेना है एंड देन वो सब्जेक्ट को हमें एसएससी के सिलेबस के थ्रू पढ़ाई करनी है। तो चलिए इसमें समझ लेते हैं कि फेज़ 2 है क्या और इसको हम कैसे बिल्ड करेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं 80% यहीं पे गलती करते हैं। तो ये गलती क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि सिलेबस जैसे हमें पता चल गया तो हम डायरेक्ट किसी मुश्किल चैप्टर पर, जैसे कि मैथ का मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ज्योमेट्री या ग्रामर जैसे टॉपिक्स पर अपना दिमाग लगाने लगते हैं और हमें बाद में फिर कुछ समझ ही नहीं आता। तो हमें ऐसा अभी नहीं करना है। अभी हम बिगिनर लेवल पे हैं और हमें अभी से स्टार्ट करना है, तो हमें मुश्किल चैप्टर्स पे अभी नहीं भागना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैथ और रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले हमें ये पहले कंप्लीट कर लेना है। टेबल 1 से 30 तक, स्क्वायर 1 से 50 तक और क्यूब 1 से लेकर 30 तक हमें मुँह ज़बानी याद हो जानी चाहिए। और इतना ही नहीं, फ्रैक्शन से जो परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं लाइक 1/5 कितना होता है, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन इसको कट करके तब हम बताते हैं कि 20% है। तो ऐसा हमें लिख लिख के निकालना ना पड़े, तो इसको हम लोग टिप पर ही रखेंगे। जैसे 2/5 का हो गया तो इसका होता है 40%। तो ये सब हमें पहले से याद होने चाहिए और इतना कंप्लीट हो जाता है आपका। तो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट भी याद कर लीजिएगा।
ये कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्प करेगा 1 से 10 तक। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको मैथ के साथ साथ रीजनिंग में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर रीजनिंग का जो एक चैप्टर है मैं बताती हूँ, नंबर सीरीज़, अगर आप नंबर सीरीज़ पढ़ोगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा। या फिर कोडिंग डिकोडिंग या फिर जितने भी रीजनिंग में नंबर्स वाले चैप्टर्स हैं उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा ये कैलकुलेशन हेल्प करेगी। सो इसको पहले आप याद कर लेना एंड देन किसी हार्ड टॉपिक्स पे स्विच करना। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंग्लिश का। इसमें हमें डेली 30 मिनट रीडिंग करना है। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि सीजीएल में अब कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो कॉम्प्रिहेंशन करने से पहले इसका बेस बना लेना पड़ेगा। सो 30 मिनट का हमें तो रीडिंग करना ही है रोज़, और साथ ही साथ ग्रामर एंड छोटे छोटे वोकैब्स को भी कॉम्प्रिहेंशन पर स्विच करने से पहले हमें ग्रामर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर मालूम होने चाहिए, जिससे हम सेंटेंस खुद से बना सके या फिर सेंटेंस को समझने में हमें हेल्प हो। तो उसके लिए पहले ग्रामर के सेंटेंस आप देख लेना एंड वोकैब जो डेली यूज़ के हैं वो थोड़ा याद कर लेना, और धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे हम लोग बाद में। और अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो अभी द हिंदू के एडिटोरियल को अभी अवॉइड करना। स्टार्टिंग में आप 6 से लेकर 8 क्लास की जो स्टोरी बुक आती है उसी को रीड करना। जो नेक्स्ट हमारा है वो है टाइपिंग। सो टाइपिंग टीयर 1 में तो नहीं देना, लेकिन टीयर 2 में आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। सो इसके लिए अभी से ही रोज़ 10 मिनट कीबोर्ड की प्रैक्टिस करें। इतना करने पर हम फेज़ 2 को कंप्लीट कर लिए हैं, और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाले फेज़ 3 में हम लोग पहुंच गए हैं। तो इसे ध्यान से सुनना। तो फेज़ 3 क्या है? गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इसके लिए कितने कंसिस्टेंट हैं। सो नेक्स्ट 6 मंथ अपने स्टडी में नो चेंज रूल लगा कर रखें। जो भी आपने टीचर बुक्स या रिसोर्सेज फाइनल कर लिया है तो उसी पर अभी स्टिक रहे 6 मंथ तक। अपना पहले सिलेबस कवर कर लें एंड देन कवर करने के बाद आप किसी दूसरे रिसोर्स पर स्विच कर सकते हो। सो अभी जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक एक ही टीचर फाइनल करके रखो, बुक्स मिनिमल रखो और बस उसी से अपने सिलेबस को कवर कर लो। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है फेज़ 3 में 2 डे रूल, इसमें हमें क्या करना है? सो ये रूल हमें बताता है कि लगातार 2 दिन तक हमें पढ़ाई में गैप नहीं लेना है। एक दिन हमने छुट्टी मार ली ओके, लेकिन 2 दिन कभी नहीं होना चाहिए। 1 ही घंटा पढ़ो, लेकिन दूसरे दिन पर 1 ही घंटा पढ़ो, डजेंट मैटर 1 घंटा पढ़ते हो या 2 घंटे, लेकिन 2 दिन लगातार गैप नहीं होने चाहिए। और इसी के साथ हमारा फेज़ 3 ख़त्म हुआ, और फेज़ 3 के साथ हमारा 0 मंथ का रोड मैप भी है वो ख़त्म हो जाएगा। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरी नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आने वाली है। उस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, और टॉपर्स कैसे सिलेबस को कवर करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उस वीडियो में। सो वीडियो मेरी देखना मत भूलना। मोस्ट प्रोबेबली मैं संडे को वीडियो अपलोड कर दूंगी वो वाली। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।